मैं सहारनपुर से हिरण अभी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल सच का दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहारनपुर वर्षों से अटके मानदेय का भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर आज आखिरकार आशाओं का धैर्य टूट गया और उन्होंने नवयुग नवदृष्टि प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया की अगुवाई में अपना आमरण अनशन आरंभ कर दिया है। आज 63 महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। जी, आपका नाम और आज कितने दिन हो गए? आशा और संगनियों के साथ हम लोगों को आज ये 14वां दिन धरने का है और प्रशासन की तो मंशा संगनियों और आशाओं के पैसे न डालने की है। इनसे इनके प्रति उदासीनता जो दिखाई दे रही है उससे कहीं ना कहीं इनमें आक्रोश पैदा हुआ और आक्रोश के बाद सब्र का बांध टूट गया। आज सभी 55 आशाएं और एक में 56 लोग आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। जब तक इन आशाओं का एक एक रुपया जो रुका हुआ है, एक एक रुपया जो सीएम और उसकी टीम ने खा रखा है, जब तक इन लोगों का डालने का काम नहीं करेंगे हम लोग यहीं पर रहेंगे और जब तक हमारी सांस में सांस है तो हम यहीं पर रहने का काम करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, जो सीएमओ कल 3:30 बजे तक ये कह रहा था कि 1 महीना लग जाएगा पैसा डालने में, जब हमने ऐलान करा कि कल सुबह 10 बजे से हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे, रात 5 बजे ननौता ब्लॉक का 48 लाख रुपए डालने का काम किया। जब आपके पास पिछले 18 महीने से कोई पैसा नहीं था, 18 महीने से किसी आशा के खाते में पैसा डालने का काम नहीं किया, ऐसा तुरंत में क्या हो गया कि ननौता ब्लॉक के 48 लाख आपने डाल दिए मात्र सीएम प्रोत्साहन राशि के। 18 महीने के बैठते हैं, 8 के डाले, अभी 10 के बकाया हैं और जितने बाकी मानदेय हैं, कुष्ठ रोग का मानदेय, संचारी रोग, जितने भी और मानदेय हैं वो भी सब बकाया हैं। बाजी ऐसी हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं तो ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें गरीब घर से ताल्लुक़ रखती हैं या सामान्य परिवार से रखती हैं और उनकी मेहनत की कमाई, उनकी मजदूरी को आप लोग खाने का काम कर रहे हो। यहाँ तक कि आप चिल्लाने का काम करते हो। कल हमारे प्रधान जी थे साथ में, मैं गया हुआ था सीएमओ साहब से बातचीत करने, उन्होंने कहा हमने 14 मई तक का सारा पैसा डाल दिया है, आप एक भी सबूत दिखाए। हम 250 कापियाँ लेके यहाँ से गए, स्टेटमेंट और बैंक की कापी। हमने कहा सीएमओ साहब अपने आदमी से कोई सी भी कापी निकलवा लो और अपने पोर्टल पे चेक करा लो, अपने पोर्टल पे चेक करा लो, अगर आपका सही पाया गया हम अभी यहाँ से उठने का काम करेंगे। सीएमओ साहब ने अपना आपा खोया और हमें कहा इनकी एफआईआर करा के जेल में बंद कराने का काम करो। हो चुका है आशाओं का जो धरना वहाँ पर चल रहा है, क्या पूरा प्रकरण है ये इस मामले में जानना है? देखिए, इसमें कोई भी आशा मुझसे कभी भी यहाँ आके डायरेक्ट नहीं मिली, ना ही उन्होंने अपनी कोई समस्या बताई। वहाँ धरने का मुझे पता लगा तो हमने उनको बुलवाया, जो संजय वालिया जी करा रहे हैं, ये प्रधान हैं, तो वो ये धरने को लीड कर रहे हैं। ननौता और कुंवार का ब्लॉक की कुछ आशाएं उनके साथ यहाँ बैठी हैं, तो हमने उनको बुलवाया यहाँ। कल संजय वालिया जी से ही मेरी बात हुई है। कुछ उनका कहना है कि ये पैसा बीच का चोरी हो गया, ये पहुँचा नहीं अकाउंट में। उसके फिर मैं खुद कुंवार का गया और जितनी बची भी 3000 आशा के आसपास हम पे आज की तारीख में है और 3000 आशा में से किसी ब्लॉक में कोई परेशानी नहीं है, ना कोई शिकायत है। सिर्फ कुछ आशाएं कुंवारका की और कुछ ननौता की वहाँ धरने पे हैं। मैं गया था कुंवारका, मैंने पूरे उनसे जो बैम है, BCPM है और ज़िले से पूरी टीम गई थी, सबको वहाँ बैठाया गया। उसमें प्रॉब्लम्स उन लोगों ने बताई। पहले आशा का पेमेंट जो है वो ब्लॉक से होता था, इसलिए कुछ समय से वो जो उनका पेमेंट है वो जिला स्तर से होने लगा है। इसका पूरा एक प्रक्रिया होती है कि वो लोग अपना वर्क वेरीफाई कराती हैं ANM से, फिर वो देता है BCPM को, फिर डैम उसको क्लियर करता है और फिर वहाँ के MOIC उसको क्लियर करने के बाद ज़िले पे भेजते हैं और फिर ज़िले से TFMS करके उनके अकाउंट में पहुँचता है। अलग अलग मदों के अलग अलग पैसे आते हैं। तो जो संजय वालिया जी का कहना था कि इनके अगर 7000 बैठा इसका पैसा तो इसको 2000 मिला, तो हमने उनको चेक कराया, उन्होंने कुछ नाम दे दिया, हमने चेक कराए हैं। वो जैसे कहीं 35 रुपये है, कहीं 200 रुपये है, कहीं 250 रुपये है, कहीं 3, इस तरह से वो अमाउंट अगर जोड़ेंगे आप तो वो 7 अगर है, जो ब्लॉक से अगर उन्होंने 7000 हमको भेजा है तो 7 ही यहाँ ज़िले से निकला है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, कुछ आशाओं का पेमेंट ज़रूर रुका हुआ था। उनके कई मोबाइल नंबर, कई नंबर हैं, आधार लिंक
जो है अलग कुछ एएनएम के साथ ऐसा होगा कि हमने पैसा डाला किसी अकाउंट में, पहुंच गया उनके किसी अकाउंट में, तो जब चेक करा गया तो वो भी सही पाया गया। तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट एक बैंक का ले रखा है, हमने कहा पासबुक पूरी कराइए और डेट वाइज हम आपको बताएंगे। ये ज़रूर है कि जैसे मई का पैसा है वो जून में पहुंच रहा है, जैसे जैसे बजट आते हैं उस हिसाब से ये पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। ज़िले पे किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और कल मैंने उनको आश्वस्त किया कि आप ये धरना हटाइए, किसी आशा को कोई हमारे परिवार का वो अभिन्न अंग है और कोई भी दिक्कत है तो मुझे वो बता दूँ। और उसके बावजूद भी पूरे मैंने लगातार 10 दिन का उनको टाइम दिया कि 10 दिन में ज़िले की एक भी आशा का एक भी रुपया कहीं नहीं रुकेगा। जो हमारे स्तर से हम पूरा का पूरा उसको टीम बना के पूरा उसको क्लियर कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी शायद वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है। और कल ही हमने 48 लाख रुपया तो कल ही डाला है। सर उन्होंने बैलेंस बताया कितने महीनों की मांग कर रहे हैं? नहीं, उनका जो कुंवारका और नौनौता ब्लॉक की जो प्रॉब्लम है वो बैठी, उनका सारा पहुंच चुका है। आखिरी महीने का भी 2 दिन या 3 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। सर कहीं ना कहीं वो एक व्यक्ति कोई खालिद हुसैन है, उसका आरोप लगा रही हैं कि सीएमओ कई चेंज हो चुके हैं, 10 साल से ऊपर जो है खालिद वहाँ पर बैठे हुए हैं, खालिद बीच में गुमराह करने का काम करते हैं। खालिद डीपीएम है, जिला प्रोग्राम अधिकारी हैं। खालिद का इससे कोई मतलब ही नहीं है। इन आशाओं के पेमेंट से खालिद जी का कोई मतलब नहीं है किसी किस्म का भी। ब्रजेश हैं वो डीसीपीएम है, डीसीपीएम डिस्ट्रिक्ट के हमारे कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर। बाकी सब ब्लॉक पे डीसीपीएम होते हैं, ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर। वहाँ बैम होते हैं, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, और डिस्ट्रिक्ट पे डैम होता है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर। तो डैम अप्रूवल करता है यहाँ से, तब पीएफएम पर बनकर पहुँचती है। अकाउंट्स टू अकाउंट जाता है, बीच में 1 रुपया भी इधर से उधर गड़बड़ नहीं हो सकता है। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ आशाओं का पैसा वो पीएफएमएस फेलियर हुई, वो पता नहीं लिख पाया, इतने मास स्केल पर निकलता है। तो अगर किसी के साथ समस्या है तो डायरेक्टली मेरे पास आके मैं तुरंत ही बैठ के निकलवाऊँगा। और ये सारा पैसा लगभग क्लियर हो चुका है। इस महीने का जो है वो प्रोसेस में चल रहा होगा, वो भी मुश्किल से 1 हफ्ते का मैंने उनसे टाइम मांगा था। इस 7 दिन में मैं पूरे ज़िले का एक भी आशा का पेमेंट नहीं रुकेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए आशाएं हैं। आशा वही हमारे सारे प्रोग्राम्स हैं, उसी में वही अभी दस्तक अभियान शुरू हो रहा है। मैंने उनसे यही कहा आप काम करिए, आप किसी भी तरह का व्यवधान काम में मत पैदा करिए, और बाकी कोई अगर प्रॉब्लम है तो मैं आश्वस्त करता हूँ आपको 1 हफ्ते के अंदर सारा आपका पेमेंट क्लियर करेंगे। सहारनपुर देहरादून रोड स्थित खालसा पब्लिक स्कूल में शिव सेवा कांवड़ संघ द्वारा कांवड़ शिविर का किया गया आयोजन। मेयर व नगर विधायक रहे मौजूद। आपको बता दें कि देहरादून रोड स्थित खालसा पब्लिक स्कूल में शिव सेवा कांवड़ संघ द्वारा शिविर लगाया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन नगर विधायक राजीव कुंवर ने किया। इस दौरान पंडित सहजानंद ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और शिविर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। पंडित सहजानंद ने मुख्य अतिथि का पटका डालकर स्वागत किया। इस दौरान दूर दराज से आए कांवड़ियों ने कांवड़ शिविर का पहुंच भोजन वितरित किया। सहारनपुर से नबी की रिपोर्ट। कांवड़ शिविर में सभी पार्टी के अधिकारियों द्वारा और संस्था शिव सेवा कांवड़ संघ सबका हार्दिक धन्यवाद करती है। हमारा इनके द्वारा हौसला बढ़ाया गया और सहयोग जो सरकार की तरफ से इस बार कांवड़ शिविर के लिए है, ये एक अलग ही माहौल बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सबका। कांवड़ियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी यहाँ? कांवड़ियों के लिए 24 घंटे खाने का, दवाइयाँ और बाकी जो भी उनकी सेवा में कार्य या भोजन वगैरह की ज़रूरत होती है वो 24 घंटे यहाँ पर सकते हैं।